दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में हम क्या आज पढ़ना है हमको स्क्वायर अरेंजमेंट यानी वर्गाकार क्रम व्यवस्था। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ये नेक्स्ट टाइप है। इससे पहले क्या पढ़े थे, सर्कुलर अरेंजमेंट यानी वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। और उससे पहले क्या पढ़े थे हम, उसे प्लेस अरेंजमेंट यानी प्लेस चेंज करने वाला पढ़े थे ना। आज हमको क्या पढ़ना है, स्क्वायर अरेंजमेंट। इसमें क्या है, इसमें भी क्या सेम सीटिंग, वो वृत्ताकार क्रम व्यवस्था जो पढ़ाए थे सेम उसी तरीके का है जो इससे पहले हम पढ़ाए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट सेम वही है। सर्कुलर में क्या होता था, उसमें एक गोला होता था, वृत्ताकार बनाना होता था। लेकिन इसमें कैसा बनाना है, हमको वर्ग बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या, हमको वर्गाकार क्रम व्यवस्था बनाना है। अब इसमें लोगों को बैठालना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं। दो तरीके से। कैसे, एक तो जम्मू केंद्र की ओर हो, अच्छा जब मुंह केंद्र की ओर हो गया तब भी तो इसमें वैसे लोग बैठेंगे जैसे यहाँ पे कोई बैठा है। अगर इस केंद्र की ओर मतलब यहाँ वर्गाकार ये है, वर्ग में केंद्र कहाँ, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर इसका। यहाँ से देखोगे तो सेंटर इसका यहीं पे दिखेगा ना, ये वाला, ये सब सेंटर है ना, सेंटर वाला पार्ट है। तो अब इसमें मुंह किधर करना है, केंद्र की ओर। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, ठीक है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका मुंह कहाँ होगा, केंद्र की ओर। ठीक है, अगर उसका मुंह केंद्र की ओर है तो उसका दायां बायां किधर होगा। अच्छा, दिशाएं हमको ज्ञात है, दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती है ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिशाएं जैसे ये मैंने बना दिया, इंडिया का मैप देखे हो, ऐसे बना होता है ना। ये ऐसा ऐसा होता है ना, यही होता है ना इंडिया का मैप। थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन क्या है, इसको एडजस्ट करो, सेम ऐसे होता है। अब हम लोग क्या मानते हैं, भारत में उत्तर दिशा कश्मीर, हिमालय जो कश्मीर वगैरह है ये किधर है, भारत के उत्तर दिशा में है। तो उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर, यानी नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, ऊपर। इधर भी बना देते हैं, देखो ये भी 4 ऐसे दिशाएं बने हैं ना। उत्तर को क्या नॉर्थ बोलते हैं, चलो हम हिंदी में ही लिख देते हैं, क्या उत्तर दिशा ऊपर हो जाएगी। बनाना है, क्या हो गया, उत्तर दिशा ऊपर हो गई। अगर उत्तर ऊपर हो गया, उत्तर के अपोजिट दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ठीक है, अगर उत्तर ऊपर हो गया तो नीचे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। ऊपर क्या हो गया, उत्तर। हिमालय साइड पूछा जाए, भारत में हिमालय वगैरह किधर है, तो उत्तर की ओर। कश्मीर किधर है, उत्तर की ओर। जम्मू कश्मीर किधर है, उत्तर की ओर। लद्दाख किधर है, उत्तर की ओर। ठीक है, अब आपको ये उत्तर नॉर्थ ऊपर हो गया तो नीचे कौन सी दिशा है, साउथ। ठीक है, अब आपको, क्योंकि मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, भूगोल भी पढ़ाता हूँ, जीएस भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। पढ़ाया नहीं है अभी लेकिन पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, नॉर्थ दिशा कहाँ है, ऊपर। नीचे कौन सी है, दक्षिण। अच्छा, ये पता होगा सूरज सबसे पहले भारत के किस राज्य में निकलता है, कहाँ निकलता है सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इधर ही है ना, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है तो सबसे पहले सूरज यहाँ निकलता है। और सूरज किस दिशा से निकलता है, पूरब से निकलता है हमेशा सूरज। ऐसा तो है नहीं पश्चिम से निकलता है, पूरब से निकलता है। किधर अस्त होता है, पश्चिम में। पूरब से निकला, पश्चिम में अस्त हुआ। पूरब से निकला, पश्चिम में अस्त हुआ। ठीक है, तो पूरब दिशा किधर होगी, इधर। इधर क्या होगी, पूरब। अगर इधर पूरब हो गई तो इधर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। अब दिशाएं आपको चारों ज्ञात हो गई, ऊपर वाली उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये कौन सी हो गई, पूरब। ऐसे ही अपने पे बना लीजिए एक चार्ट, चाहे तो दिशाएं ज्ञात रखिए। ठीक है, ये कौन सी हो गई फिर, पश्चिम। इधर कौन सा ये राज्य पड़ जाता है, गुजरात पड़ जाता है। तो गुजरात किधर, सबसे पश्चिमी राज्य कौन पड़ जाता है, गुजरात। ठीक है, तो दिशाएं चारों ज्ञात हो गई, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस हाथ तरफ, लेफ्ट हाथ तरफ पूरब, राइट हाथ तरफ पश्चिम। अब आप लोग बताइए, जिधर जिधर मैं हाथ करूं उधर की दिशाएं बताइए। ठीक, क्योंकि दिशाएं इसमें बहुत जरूरी है ज्ञात होना। क्यों बोल दिया जाए कि यहाँ पे सीमा बैठी है, सीमा का मुंह पूरब दिशा में है। अब हमको सीमा को किधर बैठाना है, अब हमको यही नहीं पता होगा कि इसमें पूरब कहाँ है, तो उसका मुंह पूरब की तरफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको दिशाएं बहुत जरूरी है ज्ञात होना। ठीक है, तो हम जिधर करते हैं ये आपको पता चल गया, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम।
यानी सर की तरफ, मेरा सर किधर है, उत्तर। सर मान लो ये इतना, ये हिस्सा कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ देखो हिमालय निकला है, ये देखो नाक पे हिमालय निकला है, ठीक है। ये देखो पठार वगैरह सब बना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, उत्तर, उत्तर। और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, पैरों की तरफ दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये कौन सी दिशा, पूरब, ये पूरब, फिर पश्चिम। बताओ ध्यान से, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक। कौन सी, उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, ये पश्चिम। कौन, पश्चिम दिशा, ये पूरब। दिशाएं ज्ञात होना जरूरी है, ठीक। चाहे जैसे भी याद करो लेकिन दिशाएं नहीं भूलना चाहिए, ठीक। उल्टे हाथ तरफ मेरे कौन सी है, पूरब। किताब पे, कापी पे, कहीं पे बना लो, तुम दिशाएं नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। भारत में कहाँ उत्तर दिशा, उधर बोलते हैं उत्तर की तरफ कौन सा है, जम्मू कश्मीर वगैरह है, वहाँ सब सेब वगैरह निकलते हैं, क्या सब गोरे गोरे लोग होते हैं। क्यों गोरे होते हैं ये भी आपको भूगोल में बता चुके हैं, नहीं बताएंगे तब आगे चल के बताएंगे, अभी फिर से बताएंगे, ठीक है। कहाँ लोग ज़्यादा काले होंगे, कहाँ गोरे होंगे, भूगोल का टॉपिक है, उसमें पढ़ाएंगे तब बता देंगे। अभी हमको क्या, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में हमको स्क्वायर अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको, इसीलिए हमको दिशाएं ज्ञात होना जरूरी है। अब याद हो गया ना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कौन सी, पूरब, पूरब, ये दक्षिण, नीचे दक्षिण, दक्षिण, ठीक है। ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, पश्चिम। दिशाएं चारों ज्ञात हो गई, ठीक है। ऐसे एक मैप बना लो, ऐसे चाहे तो भारत बना लो, 4 बना लो, ऐसे बनाओ। एक तरफ उत्तर, उत्तर के अपोजिट कौन सा होता है, दक्षिण होता है। अपोजिट तो पता ही होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं उत्तर कर दो, उत्तर के अपोजिट कर दो पूरब, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट दिशा, डायरेक्शन पता हो जाना है। पूरब के अपोजिट कौन सा, पश्चिम। सूरज निकलता कहाँ से, पूरब से निकलता, अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता, तो पूरब का अपोजिट पश्चिम, ठीक है। जहां से सूरज निकलता है वहां कौन सी दिशा हो गई, पूरब हो गई। तो भारत में पूरब दिशा किधर होगी, इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इधर इसी साइड में पूरब दिशा होगी। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है भारत में, ठीक है। तो इधर से सूरज निकला तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूरब। इसके अपोजिट पश्चिम, गुजरात में जाके अस्त हुआ, ठीक है। आज तो गुजरात में नहीं होता, लेकिन क्या है, हमारे भारत देखेंगे तो सबसे बाद में कहाँ रोशनी पड़ती, गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में है, ठीक है। इधर पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या मैप करते हैं, मिटा देते हैं। ये भूगोल का टॉपिक है, मैप बनाना, सब हिमालय पढ़ाएंगे आपको, पठार पढ़ाएंगे, पूरा भारत ऐसा इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा भारत के बारे में कैसे कब जान गए, पता ही नहीं। मिट्टी, वनस्पतियाँ, ठीक, जंगल, मरुस्थल, सब ऐसे इतना खतरनाक पढ़ा देंगे, बवाल मच जाए, ठीक है। अब स्टार्ट होने वाला है ज्योग्राफी। अभी क्या पढ़ा है, जियोलॉजी चल रहा है उसमें ना। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी तो पढ़ा चुके हैं, अब ये जियोलॉजी चल रहा था, ये भी खत्म होने वाला है। अब इस आपका क्या आएगा, ज्योग्राफी। इसमें क्या ज़्यादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं और ये ज़्यादा अच्छा भी होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, टॉपिक भी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ज्योग्राफी का, उसमें पढ़ाएंगे। चलो हम यहाँ आते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा बैठा है या खड़ा है, ठीक है, और उसका मुख केंद्र की तरफ है, तो उसका दायां बायां किधर होगा, ठीक है। बैठा, अच्छा किस दिशा में बैठा है, तो किस दिशा में बैठा है, उत्तर दिशा में बैठा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में उसका मुंह है, किधर देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है। जैसे हम इधर खड़े हैं, खड़े तो अपनी डायरेक्शन में है, लेकिन देख किधर रहे हैं, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं ना। तो मेरा डायरेक्शन किधर है, तुम्हारी तरफ देखना, ठीक है, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। और तुम कहाँ देख रहे हो, हमारी तरफ देख रहे हो, ठीक है। जहां हम खड़े हैं अपने को थोड़ी देख रहे हैं, देख तो सामने देखेंगे ना। तो वही ये भी खड़ा इधर है, लेकिन देख किधर रहा, इधर। तो ये इधर की कौन दिशा हो गई, दक्षिण। और इसका दायां बायां किधर होगा, मान लो अपने आप को, मान लो यहाँ पे खड़ा है, अपने आप को इससे खड़ा होकर मान लिए, ठीक है। अपने आप को वहीं खड़ा कर लिया करो। इसमें क्या है, जो अरेंज करना है तुमको लोगों को, ठीक है, बैठालना है, कैसे बैठालना, तो अपने आप को वहां पे क्या करने, इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पे हम खुद हैं। तो खुद हैं तो जैसे हमारा दायां बायां होगा वैसे उसका भी दायां बायां होगा नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इधर को मुंह करा है तो हम भी इधर को मुंह करें हैं, ठीक है। तो हमारा दायां कौन सा होगा, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब दायां बायां नहीं जानते हो तो इसको क्या कहते हैं, दायां को क्या बोलते हैं, राइट बोल देते हैं, सीधा हाथ बोल देते हैं, दाहिना बोल देते हैं ना। इसको बायां बोल देते हैं, लेफ्ट बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है, बाकी समझ जाओ। तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन ये मुंह किधर खड़े करके खड़ा है, तो किधर, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति इधर यहाँ पे बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह है, तो अब बताओ इसका दायां बायां किधर होगा। अब अपने आप को फिर यहाँ खड़ा करके देख लो, पहले हम ऐसे नीचे इधर को देख रहे थे, अब क्या इधर को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका दायां बायां किधर होगा, इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां, हमारा भी दायां इधर ही होगा अब। और इसका इधर किधर क्या हो जाएगा, बायां, क्योंकि इधर हमारा भी बायां होगा। अच्छा ये देख किधर रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है,
किस डायरेक्शन में देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है, ऊपर देख रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। ये ना कहना अगर यहाँ पे खड़ा है तो जो पूछा जाए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसको उत्तर में ना खड़ा कर देना, उसको खड़ा कहाँ करना पड़ेगा, दक्षिण में, तभी तो उसका मुंह उत्तर में होगा। अगर किसी व्यक्ति को उत्तर में खड़ा करोगे और केंद्र की तरफ दिखाओगे तो उसका मुंह उत्तर में ही थोड़ी होगा, तब कहाँ होगा, दक्षिण में हो जाएगा। हाँ, यही केंद्र में ना देख के केंद्र के अपोजिट, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा हो, एक केंद्र की बाहर दिशा में मुंह करके खड़ा हो, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। अभी का किधर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो ये किस दिशा में देख रहा है, दिशा पूछी जाए तो दक्षिण की तरफ देख रहा है, लेकिन पूछा जाए कि इसका लेफ्ट राइट किधर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, इसका लेफ्ट राइट, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर। देख किधर रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो, क्योंकि क्या है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में यहाँ भी खड़ा हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोने पे भी खड़ा हो सकता है ना, कोने पे भी खड़ा हो सकता है। कोने पे खड़ा होगा तो उसकी दिशा नहीं पूछा जाएगा, पूछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि दिशाएं कितनी हमने बनाई हैं, 8 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं बताई हैं, लेकिन बताई कहाँ, अभी तो डायरेक्शन पढ़ाए नहीं हमने। जब डायरेक्शन पढ़ाएंगे तो हम क्या आपको दिशाएं भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बता दीजिए, इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, इसका कोई व्यक्ति इधर देख रहा है, अगर इस तरह दिशा में देख रहा तो इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, और ये देख किस दिशा में रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे खड़ा है और इसका मुंह कहाँ, केंद्र की ओर है, तो ये किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम की ओर दिशा में, पश्चिम दिशा में देख रहा है। लेकिन खड़ा कहाँ है, खड़ा तो पूरब में है ना, देख किधर रहा है, पश्चिम में देख रहा है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट राइट किधर हो गया, तो अब अपने आप को यहीं पे खड़ा होकर खड़ा कर लीजिए, खड़ा किए तो हम किधर देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इधर राइट होगा ना, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हो गया। ये खड़ा किस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में खड़ा है, लेकिन देख किधर रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दें, अब तो आप जान ही गए होगे लेफ्ट राइट किधर होगा, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ये खड़ा किस डायरेक्शन में है, खड़ा की डायरेक्शन में है, पश्चिम की ओर, लेकिन इसका मुंह किधर है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है पश्चिम की ओर, तो वो देख किधर रहा है, पूरब की ओर। जैसे मैं समझ लो कि पूरब की ओर खड़ा हूँ, पूरब की ओर खड़ा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, पूरब की ओर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा मुंह किधर होगा फिर, अगर मैं पूरब दिशा में खड़ा हूँ और केंद्र की तरफ मुंह करके खड़ा है, जैसे इसमें खड़ा है, ठीक है, तो मैं देख किधर रहा हूँ, पश्चिम की दिशा में देख रहा हूँ, किधर, पश्चिम की ओर देख रहा हूँ। हाँ, ये है अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाऊँ तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं पूरब की ओर खड़ा हूं और पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, मेरा मुंह किधर है, पश्चिम दिशा में। तो ये व्यक्ति कहाँ है, पूरब की ओर खड़ा है, लेकिन देख किधर रहा है, पश्चिम की ओर दिखा रहा है, तो इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, एक तो आपको पता चल गया, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, जब व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर हो, क्या होगा, जब व्यक्ति का केंद्र से बाहर की ओर हो, ठीक है। तब बताइए क्या होगा, जब व्यक्ति केंद्र में ना देख के क्या केंद्र से बाहर की ओर देख रहा हो, जैसे कि 4 व्यक्ति यहाँ भी दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग आयत कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या, पहले क्या था, व्यक्ति कहाँ, केंद्र में देख रहा था, लेकिन अब कहाँ देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। कहाँ देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। कहाँ देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। कहाँ देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। अगर ये व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है तो इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, तो सेम ऐसे खड़ा होकर देख लीजिए आप, लेफ्ट राइट किधर होगा, इधर क्या होगा हमारा राइट, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, इधर राइट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में खड़ा है कोई व्यक्ति और किधर देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर, तो इसका लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा, लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो तो यहाँ भी खड़ा होकर अपने आप देख लीजिए, यहाँ खड़े हैं तो हमारा राइट कहाँ है, नीचे की ओर है, लेफ्ट कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट राइट क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्शन इसमें विपरीत दिशा में नहीं पूछती है, पूछा भी जाए तो बता दोगे। खड़ा किस डायरेक्शन में है, इसके हिसाब से देखा जाए तो किधर खड़ा है, किधर खड़ा है, यहाँ पूरब की ओर खड़ा है, लेकिन देख किधर रहा है, देख भी किधर रहा है, पूरब की ओर देख रहा है। ये इसमें दिशा डायरेक्शन पूछे नहीं जाएगा, दिशा पूछे नहीं जाए। स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो ये कहाँ पूरब की ओर खड़ा है, ये पश्चिम की ओर, ये उत्तर की ओर खड़ा है, लेकिन दक्षिण की ओर। किस दिशा में देख रहा है ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा भी जाए तो आप दिशा देख के
निकाल सकते हो। तो ये देख खड़ा फिर दूसरी दिशा में होगा, देख किधर रहा है, फिर उत्तर की ओर देख रहा है, खड़ा फिर किधर हो जाएगा, फिर वही ये वाला आप चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, एक आध क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो अब हमको क्या इसका आंसर करना है। देखिए इसमें भी क्या सब दिशाओं का खेल है, दिशाओं और लेफ्ट राइट का खेल है। ठीक है, जिसको दिशाएं और लेफ्ट राइट नहीं पता है वो अच्छे से दिशाएं जान ले। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, दिशाएं कितनी हैं, 4। ठीक है, ये दिशा कौन सी है, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, आपको दिशाएं जरूर पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको दिशाएं नहीं पता, फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या वो लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, 4 व्यक्ति हैं, PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, चारों के 4, उनके पास थे बड़े हथियार। ठीक है, तो 4 व्यक्ति, एक वर्गाकार मेज है। ठीक है, ये वर्गाकार मेज बना दिए। अब कहेंगे सर ये आयत है, आयत वर्ग कुछ बना लो। ठीक है, होना चाहिए, चारों को बस बैठाना है हमको। ठीक, कितने लोग हैं, 4। देखो अब ये वर्ग लग रहा है। ठीक है, 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज में चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर। तो चारों को बैठाल देते हैं केंद्र की ओर। ये देखो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये केंद्र इसका है। ठीक है, अब आगे का कहा गया है, क्यों का मुख पूरब की ओर है। अब देखो यहीं से अटक जाएगा सवाल। अगर आपको दिशाएं नहीं पता होगा कि हम पूरब किधर है सर, पूरब नहीं जानते, तो आपका ये सवाल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमको ये पता हो जाना चाहिए कि पूरब दिशा किस ओर है। तो पूरब किधर, इस तरफ थी। तो अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्यों का मुख पूरब की ओर है, तो हम क्या उसको क्यों को यहाँ बैठाल दें, यहाँ बैठाल देंगे। कुछ लोग करते हैं पूरब दिशा पता तो है यहाँ पे है, तो उसको क्या करते हैं पूरब दिशा में बैठाल देते हैं। बस यही गलती करते हैं, यहीं पे जैसे आप पूरब में बैठालेंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको कहाँ, इधर पूरब में बैठालना नहीं है। अगर पूरब में क्यों को बैठाल देंगे तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्यों का मुख जो है वो पूरब की ओर है, ना कि क्यों पूरब की ओर है। अगर हम क्यों का मुंह पूरब की तरफ दिखाना चाहते हैं तो उसको कहाँ बैठा लें, पश्चिम में बैठा लेंगे। क्यों को कहाँ बैठा लेंगे, पश्चिम में। जब क्यों यहाँ पश्चिम में बैठेगा तभी उसका मुख कहाँ होगा, पूरब की ओर। जैसे हम यहाँ मान लो क्यों की जगह हम बैठे हैं पश्चिम की, तो लोग टेढ़े टेढ़े ऐसे बैठ गए। ठीक है, तुमको लगेगा कि ऐसे बैठे, तो हमारा मुख किधर है, पूरब की ओर है। ठीक है, अगर हम पूरब की दिशा में बैठ जाएंगे तो हमारा मुख तो पश्चिम तरफ हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है, क्यों का मुख पूरब की ओर है, क्यों का मुख पूरब की ओर है, क्यों को पूरब में नहीं बैठालना, इतना ध्यान रखना। अगर इतना ही नहीं ध्यान रखे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका मुंह अब किधर है, अब तो पूरब की तरफ है। हाँ सर बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी है, पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ इधर बता दिया, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, दिशाएं कितनी है, 4। अब इसका मुख किधर है, पूरब की ओर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। क्यों का मुख पूरब की ओर है, क्यों के सामने P बैठा है। अगर क्यों के सामने P बैठा है तो कहाँ होगा सामना, इसके सामने कौन व्यक्ति बैठा है, ये वाला बैठा है। ऐसा तो नहीं इसके सामने ये तो दाएं बाएं हो जाएंगे दोनों, ये दोनों दाएं बाएं बैठेंगे। ठीक है, लेकिन इसके सामने कौन बैठा है, P, तो सामने P को बैठाना है तो इसके सामने यही तो होगा। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, P बैठ गया। ठीक है, क्यों के सामने कौन बैठा है, P बैठा है। अब उसके आगे पढ़ो, P के बाएं S बैठा है, P के जो बाएं दिशा में है वो कौन बैठा है, S बैठा है। यानी P के बाएं ओर कौन बैठा है, S। अब जब P यहाँ है और केंद्र की तरफ देख रहा है तो इसका दायां बायां किधर होगा, ये तो पता होना बहुत जरूरी है। कहेंगे अरे सर हम बताए नहीं, अब तो अभी जस्ट बता के आ रहे हैं कि दायां बायां किधर होगा। इधर मुंह करके बैठा है तो इसका दायां बायां किधर होगा, दायां किधर हो जाएगा। मान लो इसकी जगह पे हम बैठे हैं, ये बैठे हैं। ठीक है, तो हमारा दायां किधर है,
इधर हो गया, दायां किधर हो गया, इधर हो गया, बायां किधर हो गया, इधर। समझ लो, कोई व्यक्ति को बैठा लो, उसकी जगह पे खुद को मान लो कि हम वहां पे बैठे हैं, तो हमारा दायां बायां जैसे होगा उस व्यक्ति का भी दायां बायां वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये अब इसका दायां राइट इधर हो गया, बायां इधर हो गया, किधर किस दिशा में बैठा है, पी के बाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। पी का बायां किधर है, बायां मतलब लेफ्ट, बायां मतलब ये राइट ना समझ लेना, बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट, दायां मतलब होता है राइट, ठीक है। तो बाएं तरफ कौन बैठा है, कौन था, एस था। तो एस यहाँ तो बैठ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि चारे व्यक्ति को बैठाना है, तो बाएं तरफ फिर कौन आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पे कौन आ गया, यस। अब बचे कौन, एक ही व्यक्ति बचा, कौन बचा, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। एक व्यक्ति वो कौन सा है, कौन सा व्यक्ति बचा था, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, आर बचा। तो आर बचा, तो आर कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ, क्योंकि एक ही जगह खाली है और एक व्यक्ति खाली है, ठीक है। जब एक सीट खाली हो, एक व्यक्ति खाली हो, तो उसी सीट पे आके कौन, वही व्यक्ति बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी व्यक्ति के लिए वो सीट खाली है। तो अब चारों लोग बैठ गए। अब कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो अब क्या बताना है, तो आर का मुख किस दिशा में है, फिर दिशा पूछ ली गई, फिर दिशा पूछी गई, क्योंकि आपको दिशा नहीं ज्ञात होगा, हम बार बार बताएंगे कि भूल जाओगे, इसीलिए अच्छे से दिशा ज्ञात होना चाहिए। तो आर का मुख किस दिशा में है। अब आप लोग उत्तर क्या कर देंगे, कुछ लोग क्या कहेंगे, उत्तर दिशा में सर, किधर, उत्तर दिशा में। क्यों, क्योंकि ये उत्तर दिशा में बैठा है, तो इसका मुंह भी तो वही होगा, दिशा में यहाँ बैठा, तो यहाँ से कट के मुंह दूसरी जगह थोड़ी चला जाएगा, रहेगा तो उत्तर में। सर उत्तर में तो रहेगा, लेकिन उसका मुंह मतलब उसकी आंखें, वो देख किधर रहा है, उसी को मुंह कहा जाता है। अब व्यक्ति पूरा का पूरा है तो उत्तर में, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो उसकी नजरें किधर हैं, वो देख किधर रहा है, उसका मुंह किस डायरेक्शन में है, तो किधर है, दक्षिण की ओर है, किधर, साउथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं करेगा आंसर इसका, क्यों, अगर पूछा जाता तो आर किस दिशा में खड़ा है, तब क्या होता, हमारा आंसर उत्तर होता, ठीक। उत्तर मतलब आंसर वाला उत्तर नहीं, डायरेक्शन वाला, ठीक है, नॉर्थ, ठीक। तब हमारा आंसर क्या होता है, नॉर्थ। अब क्या आंसर होगा, दक्षिण। क्यों, क्योंकि इसका ये खड़ा इधर है, लेकिन देख किधर रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा। अब बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं सर जब खड़ा वहाँ है तो उसका मुंह भी तो वहीं होगा, ऐसा तो नहीं वहाँ मुंह कट के वहाँ दक्षिण की तरफ भाग जाएगा, रहेगा तो वही। हाँ भाई वही है, लेकिन देख किधर रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, इसीलिए उसका मुंह का डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि किस दिशा में अब देख रहा है, किस दिशा में उसका मुंह है, तो किधर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लगभग इसमें सब समझ में आया, ऐसा तो है नहीं, इतने टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन बता रहे। अभी क्या टिपिकल भी बताएंगे, वो भी बहुत इजी होता है, टिपिकल कुछ नहीं होता, होते सब इजी हैं, लेकिन क्या है, आपको लगाने का तरीका, ढंग पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से पकड़े क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन की रीढ़ कहाँ है, हड्डी कहाँ है, कहाँ से इसको पकड़ें ताकि ये हल हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, धीरे धीरे क्या इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, ये रहा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अगला कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे, हम साइड में हट जाते हैं। एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पुश करिए, इसको हल करिए, ठीक है, फिर हमसे मैच करिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपका हल हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसको देखते हैं क्या लिखा है। 4 मित्र ABCD ताश खेल रहे हैं। क्या ताश जानते हैं ना, ताश खेला जाता है, गांव के बच्चा तो हर बच्चा जानता है, गांव का शहर हर कोई जानता है, इन चीज़ों से सब भली भांति परिचित रहते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। उसके आगे क्या दिया, A व B पार्टनर हैं। A व B जो पार्टनर है, मतलब जो जोड़ीदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो क्या अगल बगल बैठते हैं, क्या आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 4 व्यक्ति कोई ताश खेल रहे हैं, जैसे ये है एक चौकोर चीज, ठीक, 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, अगर पार्टनर को बैठना है तो क्या पार्टनर यहाँ बैठेंगे, नहीं बैठ सकते, पार्टनर अगल बगल नहीं बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, आमने सामने बैठते हैं। अगर इसका पार्टनर ये है तो कहाँ बैठेगा, इधर। अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका पार्टनर कहाँ, यहाँ बैठेगा, समझे, जस्ट उसके सामने बैठता है, ठीक। तो इतना समझ रखना, कोई व्यक्ति अगर ताश खेल रहे हैं तो उनके पार्टनर हैं तो क्या हाँ वो बैठेंगे, आमने सामने बैठते हैं, अगल बगल में बैठा देना, अगल बगल बैठा दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहाँ बैठाना है, सामने। तो इसमें क्या कहा गया है, A व B क्या है, पार्टनर है। A का मुंह किधर है, पूरब दिशा में है, देखो फिर दिशा आ गई। अब क्या है, 4 व्यक्तियों को बैठाना है, पूरब दिशा में है। A के बाईं ओर कौन, D बैठा है। तो C किस
और मुंह करके बैठा है। अब कहेंगे सर इसमें तो ये नहीं दिया है कि चारों व्यक्ति हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाहर की ओर भी तो मुंह करके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे। उसमें क्या दिया गया है, ये तो नहीं दिया गया, मान लिए चलो ये नहीं दिया गया कि चारों व्यक्ति कहाँ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन क्या दिया है, चारों व्यक्ति जो है वो क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। ताश खेलने के लिए क्या, चारों व्यक्तियों का मुंह आमने सामने होना चाहिए। एक व्यक्ति इधर से, चार व्यक्ति बैठे हैं तो उनका व्यक्ति इधर देखेगा, ये इसके सामने देखेगा, इधर देखेगा। अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे देखे वो ताश खेलते हुए, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर, ऐसे तो कोई व्यक्ति खेलेगा नहीं। तो पत्ता फेंकेगा कहाँ, इधर फेंकेगा क्या, इधर अपने पत्ते डालेगा, इधर डालेगा। कहाँ फेंकना होगा, बीच में ये इधर से क्या पत्ते, ये लो क्या नहला दहला जो होता है, ठीक है, वो सब कहाँ, यहाँ पे फेंकेगा, ठीक है। खेले कितने व्यक्ति खेल रहे हैं, चार। तो आमने सामने जो बैठे हैं वो क्या होंगे, पार्टनर होंगे, ठीक है। अगर पार्टनर की बात की जा रही है तो इसमें पार्टनर की बात की जा रही है तो इसमें क्या आमने सामने बैठेंगे। यही डायग्राम बनेगा, वो वाला नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि चार व्यक्ति जब कोई व्यक्ति ताश खेलेंगे तो ऐसा है नहीं कि आप बाहर फेंकेंगे पत्ते, बाहर तरफ देखेंगे, कहाँ देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है केंद्र की ओर देख रहे होंगे, ठीक। तो चलिए इसके हिसाब से अब क्या क्वेश्चन लगाते हैं। कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं। चलो पहले हम बना लेते हैं। क्या खेलने हैं, ताश खेलने। ए व बी क्या है, पार्टनर। जब ए और बी की क्या है, पार्टनर है, तो वो कहाँ आमने सामने बैठेंगे, ये कंफर्म है कि आमने सामने बैठेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्या, ए का मुंह किधर है, पूरब की ओर है। ए का मुंह किधर है, पूरब। पहले चारों व्यक्तियों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4। अब ए का मुंह किधर है, पूरब की ओर है, तो उसको ए को यहाँ बैठा दें, बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ बैठा लेंगे तो ये पूरब में तो होगा, लेकिन इसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इधर देखेगा और इसका मुंह होना किधर चाहिए, पूरब की ओर। जब हम इसको इधर पश्चिम की ओर बैठा लेंगे तभी तो ये पूरब की ओर इसका मुंह होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको बैठा दिए। अब कहा गया ए व बी क्या है, पार्टनर। ए का पार्टनर कौन हो गया, बी। तो बी को कहाँ, जस्ट इसके सामने बैठा लेंगे, ठीक है। उसके आगे क्या कहा गया है, ए का मुंह पूरब दिशा में है, हो गया, ठीक है। ए के बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। अब हमको दायां बायां भी कंफर्म होना चाहिए। क्यों, दायां बायां नहीं कंफर्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। आपको क्या, आपका 2 नंबर चला जाएगा। लेकिन हमको दायां बायां पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है, बैठा है, तो उसका दायां किधर है, इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। बायां किधर होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर क्या होगा इसका, लेफ्ट। नीचे क्या होगा, राइट होगा। तो कहाँ बैठा है, ए के बाएं और कौन बैठा है, डी। ए के बाएं और कौन बैठेगा, डी। तो डी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा। क्या डी यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि इधर बैठेगा तो इसका दायां हो जाएगा। लेकिन बैठालना हमको किधर है, बाएं और बैठालना है, तो हम बाएं और बैठाल दिए। हाँ बिल्कुल बैठाल दिए। अब बचा कौन, एक व्यक्ति बचा। कौन बचा, सी। तो एक जगह बची, एक व्यक्ति बचा, ठीक है। एक व्यक्ति एक जगह। कहेंगे कितने आदमी थे, सर साहब सिर्फ एक। तुम कितने थे, 4, फिर भी हार गए। तो कैसे, ये कितना है, सिंगल, एक व्यक्ति बचा तो एक को बैठा दिए, ठीक है। ये कितने हैं, 4। अब इसमें देखते हैं हारेगा कौन, जीतेगा। ये तो इससे हमें मतलब नहीं, कोई हारे चाहे जीते, चाहे ये वाली जोड़ी जीते चाहे ये वाली जोड़ी जीते, ठीक है, उससे मतलब नहीं। हमको क्या करना है, सिर्फ 2 नंबर लेना है इससे। इस सवाल से सिर्फ 2 नंबर चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो क्या कहा गया, सी किस और मुंह करके बैठा है। अब बताओ, देखो ये सी है तो किधर मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब उत्तर की ओर हो गया। अब ये हमें इससे मतलब कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको क्या सिर्फ डायरेक्शन पता करनी थी, किस दिशा में देख रहा है। तो किधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब उससे मतलब नहीं, हारे जीते चाहे जितना भी जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, कुछ बन जाए, इससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। हमको क्या, हमारा सवाल लेना चाहिए, 2 आंसर लेना चाहिए था हमको, 2 आंसर बताए, 2 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर हमको कंफर्म हो गए यहाँ से, ठीक है। अब इसमें कोई तरीके से पूछ सकते हैं, पूछ सकता है कि डी के दाएं कौन बैठा, डी के बाएं कौन बैठा, ए के दाएं कौन बैठा, ए के बाएं कौन बैठा, ए के सामने कौन बैठा, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। लेकिन हम क्या पूछा था इसमें, सी किस ओर मुंह करके बैठा है, तो किधर, उत्तर की ओर। अब ये ना कह देना कोई लोग दक्षिण की ओर, ठीक है, बहुत मारे जाओगे। दक्षिण की ओर नहीं कहना है, किधर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। लेकिन बैठा किस दिशा में है, तो दक्षिण में बैठा है, लेकिन इसका मुंह किधर है, उत्तर डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमारा दूसरा भी आंसर क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा इससे भी थोड़ा 4 की बजाय 8 लोगों को बैठाल के हल करते हैं। अभी तो 4 लोग हल कर रहे थे, अब 4 यहाँ बैठ गए थे, अब 4 को यहाँ भी बैठालते हैं।
तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे। उस वैसे भी क्वेश्चन आते हैं बैंक वगैरह में जाएंगे तो उससे भी 8 लोगों वाला पूछता है। नॉर्मल क्वेश्चन जीडी वगैरह, जीडी पुलिस, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो लगभग 4 से पूछ रहा था, लेकिन थोड़ा हाई लेवल के आ जाए बैंक वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या पूछते हैं, 8 वाला पूछ लेते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, 8 वाला भी आपको बता देते हैं ताकि आपका कोई भी टाइप छूटने ना पाए, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए हल हो जाए, ऐसा ना रहे कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो चलो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है। क्वेश्चन देख के ना सोचिए कि सर इतना बड़ा है कैसे हल होगा, ये क्या चुटकियों में चुटकियों का खेल है इसको हल करना। बस क्या आपको पता होना चाहिए हमको हल क्या करना है। कुछ लोग पूरा क्वेश्चन हल लगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होता है, एक देना होता है, छोटा सा आंसर देना होता है, उसको क्या पूरा क्वेश्चन हल करते हैं। कुछ में पूरा क्वेश्चन हल भी करना होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है हल करना, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा। क्या लिखा है, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि एक वर्ग है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। इसमें कितने, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के, टोटल कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए, ठीक है। इसमें कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। किधर, केंद्र की ओर मुंह करके। 4 लोग इधर है, कहा गया है 4, और 4 कहां, कोनों पर, यानी विकर्णवत है। ये क्या होते हैं, विकर्ण। अच्छा, हम पूछे कि इसके सामने कौन होगा, तो ये होगा। इसके सामने कौन होगा, ये होगा। इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या कहा गया है, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर, देखो प्रत्येक वर्ग के कोनों पर बैठे हैं 4 लोग, 4 लोग वर्ग के कोनों पर, तथा उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। ये भुजाएं हैं, उसका मध्य बिंदु कहाँ, यही बीच होगा ना भुजा का, तो उसके मध्य बिंदु पर 4 लोग बैठे हैं, ठीक, बैठा दिए, 8 लोग हो गए। का आगे का कहा गया है, बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, विकर्ण रूप में है। विकर्ण कौन, हमारे यही वाले विकर्ण है ना, ये विकर्ण है। तो किसी एक विकर्ण को हमको किसको बैठालना है, मधु को बैठालना है, ठीक। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पूछा थोड़ा जाता है, लेकिन हमको पूरा हल कर देते हैं, ठीक है। विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाहिने ओर। अच्छा, जो का संबंध हमेशा सेकंड पर्सन से दिखाते हैं, ठीक है। जो का संबंध हमेशा सेकंड पर्सन से, इतना याद रखना, ठीक। जो गीता के दाईं ओर बैठी हुई है, ठीक। गीता के अगला टॉम है, अगला टॉम गोपी के सामने है, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक। सीमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। बॉस के सामने कौन बैठा, यानी जो बॉस है, कहीं पे एक व्यक्ति बैठा होगा, कौन, बॉस। बस हमको इसको निकालना है कि बॉस के सामने कौन बैठा है। उसके सामने, अगर बॉस यहाँ होगा तो इसका सामने यहाँ होगा, अगर बॉस यहाँ बैठेगा तो उसका सामना यहाँ होगा, यहाँ होगा बॉस तो उसके सामने यहाँ पे बैठा होगा कोई व्यक्ति, यहाँ होगा तो उसके सामने यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। खाली हमको यहाँ तक हल करना है जहाँ हमको बॉस के सामने वाला व्यक्ति मिल जाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हल करना। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं 8 लोग हो गए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, यानी किसी एक विकर्ण पर हमको किसको बैठालना है, मधु को बैठालना है। चलिए कहाँ, यहाँ पे बैठाल दे, यहाँ पे बैठाल दे, कहाँ बैठाल दें, चलिए यहाँ पे बैठाल देते हैं। कौन बैठ गई, मधु। किसी एक विकर्ण पे मधु बैठाल दिए, ठीक है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, ठीक है। अगर विकर्ण नहीं बोला जाता तो यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन बोल दिया गया है क्या, विकर्णवत रूप में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठा लेंगे, उसके ठीक सामने कौन बैठी है, उषा। तो उषा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। उषा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब इतना कंफर्म हो गया, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। देखो विकर्ण रूप में है, यहाँ तो बैठे ही नहीं है, सामने बैठे होते तो सामने होते, लेकिन कहाँ है, विकर्ण रूप में है। या तो यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर यहाँ बैठा देते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो अब क्या हो गया, इसके विकर्ण रूप में हो गया, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है। कौन,
उषा, ठीक है, क्योंकि जो का संबंध हमेशा फर्स्ट पर्सन की बजाय कहाँ सेकेंड पर्सन से दिखाते हैं। इन दोनों में पहले कौन दिया है, मधु। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकटवत है, तो इसमें सेकेंड पर्सन कौन हो गया, उषा। तो जो का संबंध हमसे हमेशा कहाँ दिखाएंगे, सेकेंड पर्सन से, तो सेकेंड कौन हो गया, उषा, ठीक है। तो जो मतलब जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, ठीक है, जो कौन, उषा। उषा किधर बैठी है, दाहिनी ओर बैठी है, किसके, गीता के। गीता थी कौन थी, हाँ, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, कौन, उषा। अब गीता को कहाँ बैठा दें गीता को कहाँ पे बैठा दें कि उषा उसके दाहिने हो जाए। अगर गीता को हम यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाते तो इसका दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर क्या हो जाएगा, दायां। लेकिन यहाँ तो उषा बैठी नहीं है, ठीक, उषा बैठी कहाँ, यहाँ पे। तो हम गीता को कहाँ यहाँ बैठा के देख लें। गीता को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो उसका दायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गीता को बैठानेंगे तो दायां ऊपर हो जाएगा, और यही कहा जा रहा है, ठीक है। उषा के ठीक सामने विकट रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है। गीता के दाहिनी ओर कौन बैठी है, उषा, ठीक है। उषा का संबंध हमसे हमेशा किससे दिखा दिए, सेकेंड पर्सन से दिखा दिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे फिर देख लेते हैं। गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है, गीता के अगला कौन है, टॉम है। गीता के अगला कौन है, गीता का अगला इधर तो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ तो गीता होगी नहीं, यहाँ पे गीता है। गीता के अगला कौन, टॉम है। यहाँ पे बैठा लेंगे तो यहाँ तो पहले उषा बैठी है, तो गीता के अगला इधर होगा ना, तो गीता के अगला कौन है, टॉम है। तो टॉम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कौन हो गया, टॉम, ठीक है। गीता के अगला टॉम है, गोपी के सामने है। गीता का अगला टॉम किसके, गोपी के सामने है। तो जस्ट टॉम के सामने कौन, गोपी के सामने होगा, तो गोपी कहाँ, यहीं होगी ना, गोपी यहीं होगी, क्यों कहा गया गोपी के सामने कौन है, टॉम है। तो देखो गीता के अगला कौन हो गया, टॉम। गीता के अगला कौन, टॉम हो गया। टॉम के सामने कौन है, गोपी। गीता के अगला टॉम गोपी के सामने है। अगला जो टॉम है वो किसके सामने है, गोपी के सामने है। तो गोपी किसके सामने हो गई, टॉम के। अब पूछा क्या कहा गया था, बॉस पूछा गया था। चलो अभी बॉस तो आया नहीं, ठीक है। टॉम गोपी के सामने है, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, कौन, गोपी। क्योंकि जो का संबंध हमेशा किससे दिखाते हैं, सेकंड पर्सन में से, ठीक। गीता के अगला टॉम है, गीता और टॉम में सेकंड पर्सन कौन है, टॉम। तो हम जो भी इसका बॉस का संबंध दिखाएंगे वो टॉम के साथ दिखाएंगे, ठीक है। जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, कौन, टॉम। टॉम किधर, बॉस के किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। बॉस के किधर, ठीक बाईं ओर बैठा है, बॉस के बाईं ओर बैठा है, कौन, गीता के अगला टॉम, जो गोपी के सामने। नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ गीता तो यहाँ हटिन गई, ठीक। अगला कौन, टॉम। टॉम और गोपी, इसमें देखो, इसमें आएगा ना फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये तो अलग से हो गया, इन दोनों में अगले ये दो आ गए ना। देखो क्या कहा गया था, गीता के अगला कौन, टॉम, गोपी के सामने है, तो यह फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हम सेकंड पर्सन इनमें दो में देख रहे थे, लेकिन हमको देखना इनमें दो में है, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया, गोपी। गोपी के बारे में क्या कहा गया, गोपी जो है किसके, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब बॉस को कहाँ बैठा दें कि इसके बाएं ओर हो जाए। अच्छा, बॉस को यहाँ बैठा दें, यहाँ अगर हम बॉस को बैठा दें, बॉस को बैठा दिए, यहाँ बॉस को बैठा दें, तो बॉस, तो इसका दायां बायां किधर होगा, इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक। क्या कहा गया है, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, कौन, गोपी। देखो बायां ओर बैठा है, कौन, गोपी बायां ओर बैठा, हाँ बिल्कुल सही। अगर यहाँ बैठाते बॉस को तो इसके तो दाएं हो जाता दायां, लेकिन हमको बैठाना किधर है, बायां। तो बॉस को हम कहाँ, यहाँ बैठा लेंगे। अब देखो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता। तो हमारा आंसर तो बस यहीं पे मिल गया, नहीं मिल गया, तो हमको इसके आगे हल करना था, नहीं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में क्या लिख देंगे, गीता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, गीता। क्यों पूछा क्या था, बॉस के सामने कौन बैठा है, बॉस के सामने देखो दिख गया, गीता। लेकिन हम आगे भी हल करे दे रहे हैं, ठीक है। जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है, सीमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, ठीक है। मधु के दाहिने ना होकर, मधु के दाहिना किधर है, मधु का दाहिना इधर होगा, तो मधु के दाहिने नहीं है, कौन, किसकी स्थिति, सीमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। मधु के दाहिने नहीं है
तो मधु के दाहिने अगर यहाँ नहीं होगा सीमा, अगर सीमा यहाँ नहीं होगा तो बची कौन सी, एक स्थिति बची, तो यहाँ कौन होगी फिर सीमा, और सीमा किसके सामने है, प्रेमा के, तो यहाँ कौन हो जाएगी, प्रेमा हो जाएगी। ठीक है, अब 8 लोगों को बैठा लिए, हाँ बिल्कुल बैठा लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, तो बॉस के सामने कौन है, बॉस के सामने देखो कौन है, गीता। तो हमारा आंसर तो पहले मिल गया था। ठीक, लेकिन अब देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्गाकार केंद्र वर्ग के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 4 लड़के हैं, गोपी, बॉस, टॉम और गोपी, बॉस, टॉम और कौन, प्रेमा। सीमा, इसमें किसी एक को लड़का बना दिया, प्रेम की जगह प्रेमा की जगह प्रेम कर दो। ठीक है, प्रेम हो जाएगा, प्रेम कर लेते हैं, कुछ भी कर लो यार। 4 लड़के हो गए। ठीक, 4 लड़कियां देखो हैं, गोपी, मधु, गीता और उषा। ठीक है, यहाँ प्रेम कर लो, प्रेमा की जगह पे प्रेम कर दो। जहां जहां प्रेमा लिखा वहां वहां क्या कर देंगे, प्रेम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लड़का हमको दिखाना। 4 लड़के 4 लड़कियां हो गई, मुंह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वर्गाकार 4 भुजाओं पे और 4 उनके क्या, भुजाओं के मध्य बिंदु पे और 4 कोनों पे बैठे हैं। कॉर्नर पे देखो 4 लोग बैठे हैं, 4 बीच में, 8 लोग हो गए। कहाँ कहा गया है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकट रूप में। देखो मधु जो है उषा के ठीक सामने विकट रूप में है, हाँ है। उसके बाद क्या कहा गया है, जो गीता के दाहिनी ओर है। गीता के दाहिनी ओर कौन होना चाहिए, उषा, यानी सेकंड पर्सन कौन है, उषा। तो उषा किधर होना चाहिए, गीता के दाएं ओर। गीता के दाएं ओर उषा है, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। ठीक, गीता के अगला कौन है, टॉम है। गीता का अगला टॉम है, देखो गीता का अगला टॉम है। ठीक है, टॉम गोपी के सामने है। टॉम किसके सामने है, गोपी के सामने है, जो बॉस के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो की स्थिति सेकंड पर्सन से होगा, इन दोनों में सेकंड पर्सन कौन है, गोपी, जो किसके, बॉस के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर है। सीमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, मधु का दाहिना इधर हो गया, तो इधर दाहिने सीमा ना होकर किधर है, प्रेमा के सामने। देखो प्रेमा के सामने है, हाँ बिल्कुल है। अब आपका ये इतना कंफर्म हो गया। ठीक, प्रेमा के सामने है। तो इसमें बताना हमको क्या था, बॉस के सामने कौन बैठा है। तो बताओ बॉस के सामने कौन हो गया, बॉस के सामने गीता हो गई। अब कुछ भी पूछ सकता है कि सीमा के बाएं कौन है, सीमा के दाएं कौन है, उषा के विकर्मत कौन है, गोपी के विकर्मत कौन है, प्रेम के सामने कौन है, गीता के दाएं तीसरा कौन है, बॉस के बाएं तीसरा कौन है। ठीक है, बॉस के बाएं तीसरा कौन है, बॉस के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा, उषा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन पूछे अब आप लगा लोगे ना। अब ये कंफर्म हो गया, अब 8 वाला भी लगाना जान गए, हाँ बिल्कुल जान गए। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं, वो क्या हमारा लास्ट होगा, वो 4 वाला लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें भी है लेकिन थोड़ा चेंज है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन करने एग्जामिनर किसी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, बस आपको फंसाना चाहता है, होता कुछ नहीं क्वेश्चन में। पहले वाला देखो क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें आंसर पहले निकल के आ रहा था, लेकिन हमको पूरा क्वेश्चन हल करना था, नहीं हल करना था, पहले आंसर निकल आया। लेकिन सब क्या होते हैं, क्वेश्चन देख के पहले उसको हल करना सोचते हैं, पूरा हल कर दो। आखिर एक बार देख लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है कि हमको बीचे में आंसर उसका मिल जा रहा है, तो हम उतना ही हल करेंगे, क्या जरूरत आगे हल करने का। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। ये क्या क्वेश्चन दिया है, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इसमें 4 ही वाला है, इससे पहले 8 वाला करवा दिए, वो भी पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जामों में। बाकी अब जैसे पेट लेवल पेट आ रहा है, ठीक, पेट ग्रुप डी, यूपी पुलिस, ये कांस्टेबल वगैरह की जो जैसे एग्जाम होते हैं, जीडी, जितने भी होते हैं लगभग वनडे एग्जाम, ठीक है, उसमें सब में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के। ये भी आपको देखने में, जब आपको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको नॉर्मल लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। कौन, ABCD की एक मेज बना लेते हैं पहले, वर्गाकार ये मेज हो गई। ठीक है, ये वर्गाकार मेज हो गई, इनमें कितने लोग बैठे हैं, 4। कौन, ABCD। इनमें से 2 कॉफी पसंद करते हैं, बहुत कॉफी पियक्कड़ हैं। क्या पसंद करते हैं, 2 कॉफी,
अब आप ये कमेंट करके बताओ, अगर हमारे जीएस के क्लास करते हो तो हम बता चुके हैं कॉफ़ी में क्या पाया जाता है और चाय में क्या पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी पीने से थकान दूर होती है या फिर नींद नहीं लगती, चाय पीने से थकान दूर होती है या नींद नहीं लगती, किससे क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ये हम क्या जीएस में पढ़ा चुके हैं। अब ये जीएस का क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, थीन, कैफीन, निकोटीन, जो जो हो आप कुछ जो जो पाया जाता है वो सारी चीज़ें लिखिए। ठीक है, चाय में क्या क्या पाया जाता है वो भी लिखिए आप। ठीक है, किसको पीने से नींद नहीं लगती और किसको पीने से थकान दूर होती है ये भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक, क्योंकि हम ये क्या जीएस पढ़ा चुके हैं, ये क्या स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन भी है, ये पूछे भी गए हैं, अब पेट में भी पूछे गए थे पहले, शायद एक क्वेश्चन पूछे गया था। जो आगे देखते हैं क्या है, ABCD, इनमें से 2 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 2 चाय पसंद करते हैं। ठीक है, ए का मुंह पूरब की ओर है। अब देखो यहाँ पे फिर वही दिशा आ गया, डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए किस दिशा में कौन खड़ा है तो उसका मुंह किधर होगा। ए का मुंह किधर है, पूरब में, 4 व्यक्ति हैं किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। ठीक है, अब ए किधर है, ए का मुंह किधर है, पूरब की ओर, तो ए को यहाँ बना दें, ए को यहाँ बना दें, सही है। ये गलत हो जाएगा, अगर हम यहाँ बना देंगे तो ए पूरब की तरफ खड़ा तो है, पूरब में खड़ा है, लेकिन इसका मुंह पूरब की ओर नहीं है, फिर इसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर हम इसको ए को पश्चिम दिशा में खड़ा कर दें तब ये किधर देख रहा है ना, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। तो अब ये कहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर खड़ा है, लेकिन देख किधर रहा है, पूरब की ओर देख रहा है। तो ए का मुंह किधर है, पूरब की ओर है, जो चाय पसंद करता है, ये चाय का नशेड़ी मतलब चाय पसंद करता है। भारत में भी बहुत ज़्यादा चाय लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार भी चाय की होती है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा पैदावार होती है उससे ज़्यादा क्या खपत हो जाती है। क्योंकि कहीं भी जाएंगे आप, भारत में किसी के घर में चले जाइए, सबसे पहले आपको क्या चाय पूछता है कि चाय बना के लाओ, चाय पिलाओ। ठीक है, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, चाय पहले ऑफर करेगा, भाई साहब आए, भाई साहब के लिए क्या चाय बनाओ। ठीक है, इसीलिए क्या चाय की बहुत ज़्यादा पैदावार है, लेकिन खपत भी बहुत ज़्यादा है। अब बताओ आप, चाय उत्पादन में सबसे 1 नंबर पे कौन सा देश है। ठीक है, और बताओ भारत में राज्य कौन सा है 1 नंबर पे चाय उत्पादन में। ठीक, आपको कमेंट में करके बताना, ये सारे आंसर क्या कमेंट में करके बताना, फिर हम जीएस से पढ़ाएंगे भूगोल का, तब हम आपको उसमें बता देंगे, या फिर कमेंट में भी आपको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। आगे पढ़ो, देखते हैं क्या है। ए का मुंह पूरब की ओर है, जो चाय पसंद करता है। ए का मुंह किधर, पूरब की ओर हो गया, और ए का पसंद कर रहा है, चाय पसंद करता है। ठीक है, ए के बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति बी है। ए का बायां किधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, जब इधर बैठा है तो नीचे दायां होगा, ऊपर बायां होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट। ठीक, इसके ए के बाएं बैठने वाला व्यक्ति कौन है, बी है। बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, बी है, जो कॉफी पसंद करता है। अब ये क्या पसंद करता है, कॉफी। अब ये भी बताओ तुम, कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और 1 नंबर पे कौन सा देश है। ठीक, ये भी आपको पता कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो कॉफी पसंद करता है और उसके सामने बैठने वाला व्यक्ति चाय पसंद करता है, और दिया गया है तो कौन, बी के सामने बैठने वाला व्यक्ति क्या पसंद करता है, चाय। ये जहां ये व्यक्ति कोई भी होगा ये क्या पसंद करेगा, चाय पसंद करेगा। ठीक है, पसंद करता है, और वह डी है, बता भी दिया गया है, क्या है ये, डी है। ठीक है, डी है। तो सी का मुख किस दिशा में है और वह क्या पसंद करता है। ए बी सी तीनों हो, जो ए बी डी हो गया है, तो बचा कौन, सी। सी यहीं पे बैठेगा। अब कहा गया है सी का मुख किस दिशा में है, तो अब आप बता सकते हो बड़ी आराम से, बड़ा सुकून के साथ, इत्मीनान रख के बता सकते हो कि सी किस डायरेक्शन में देख रहा है, उसका मुंह किस दिशा में है, बता सकते हो ना। सी यहाँ बैठा है तो किधर देख रहा है, ए की तरफ देख रहा है, तो ए की तरफ देख रहा है तो किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, पश्चिम की ओर। ठीक है, क्या पूछा गया, तो सी का मुख किस दिशा में है और वह क्या पसंद करता है। अब ये क्या पसंद करता है, कहेंगे सर इसमें तो दिया नहीं गया सी क्या पसंद करता है, लेकिन ये तो दिया गया है कि 2 व्यक्ति क्या चाय पसंद करते हैं, 2 कॉफी पसंद करते हैं। तो देखो कॉफी वाले 2 हो गया, चाय वाले, देखो चाय ये वाला 1 व्यक्ति हो गया, चाय वाला 2 व्यक्ति हो गया, कॉफी वाला 1 हो गया, 1 रह गया अभी, तो ये क्या पसंद करेगा फिर, कॉफी। क्योंकि पहले सबसे पहले यही दिया गया था कि 2 व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, कॉफी, और 2 चाय। तो अब देखो 2 चाय वाले हो गए, 2 कॉफी वाले हो गए। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे पश्चिम की ओर है, जो क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। अब चाहे तो एक बार फिर से मिला लो, देखो गलत तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लगाना गलत भी हो सकता है ना। अब देखते हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ कितने 4 व्यक्ति बैठे हैं, जो किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, जो इस प्रकार बैठे हैं ABCD। इनमें से 2 क्या पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, और 2 क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं। ठीक है, एक का मुंह किधर है, पूरब की ओर है। देखो एक का मुंह पूरब की ओर है, हाँ है पूरब की ओर है, जो चाय पसंद करता है। एक का मुंह पूरब की ओर है, क्या पसंद करता है, चाय पसंद करता है। ए के बाएं कौन बैठा है, ए के बाएं बैठने वाला व्यक्ति बी है। ए के बाएं बैठने वाला व्यक्ति कौन है, बी, जो क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। क्या पसंद कर रहा है, कॉफी पसंद करता है। और उसके सामने बैठने वाला व्यक्ति चाय पसंद करता है। इसके सामने बैठने वाला व्यक्ति चाय पसंद करता है, जो कौन है, डी है। तो सी का मुंह किस दिशा में, अब खाली बचा कौन था, अकेला सी बचा। तो सी का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। और वो क्या पसंद करता है, सी का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। क्या पसंद करता है, कॉफी। कॉफी दिया नीचे नहीं गया था, लेकिन देखो 2 चाय वाले हो गए थे, तो कॉफी वाले कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कह दिया गया था 2 कॉफी पसंद करते हैं और 2 चाय पसंद करते हैं। तो सी का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कौन सा, स्क्वायर अरेंजमेंट। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चन आपको जहां जहां मिले, ठीक, सारे क्वेश्चन करिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपको लगे कोई हल नहीं हो रहा तो हमें क्या करिए, कमेंट करके बताइए, या तो हम वही में आपको जवाब दे देंगे उसका, या फिर आपको यहाँ बोर्ड पे क्या लगा के बताएंगे, आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला बटन जो होता है उसको बार बार दबा के क्या ऑन कर दें, ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास जैसे आए वो आपको पता चल जाए कि हमारी नेक्स्ट क्लास आ गई, उसको जाके वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुराने दोस्त हैं वो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे क्या परिचित हो जाएं और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले इन क्लासों का। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।